नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में इंटरपोल महासभा की 90वीं बैठक को करेंगे संबोधित। 4 दिवसीय सम्मेलन में 195 सदस्य प्रतिनिधि लेंगे भाग। आज कोडरमा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री होंगे शामिल। 432 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेश 3 दिन की यात्रा पर आज आएंगे भारत। मुंबई में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को देंगे श्रद्धांजलि। और विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज समीर ने पुरुषों की 25 मीटर जूनियर पिस्टल स्पर्धा में जीता रजत पदक। महिलाओं की एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का फाइनल आज खेला जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन आज से 21 अक्टूबर तक चलेगा। इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, जिनमें मंत्री, पुलिस प्रमुख, राष्ट्रीय केंद्र ब्यूरो प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हैं। इंटरपोल प्रमुख जर्गन स्टॉक ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि बढ़ती हिंसा का सरकारों और व्यवसायों पर सामाजिक आर्थिक असर पड़ रहा है। संगठित अपराध नेटवर्क अपराध और आतंक से अरबों की कमाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चोरी गई वैश्विक परिसंपत्तियों में से 99% का अपराध नेटवर्क के पास होना गंभीर चिंता का विषय है। सीबीआई के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 दिन की आम सभा की बैठक का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह समापन सत्र में मुख्य अतिथि होंगे। महासभा अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग संगठन का शीर्ष शासी निकाय है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए साल में एक बार बैठक करता है। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में महासभा 25 साल बाद भारत में हो रही है। पिछली बार 1997 में महासभा की बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोडरमा जाएंगे, जहां वे बागीटार स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में लगभग 374 करोड़ की लागत वाली 519 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वहीं 500 लाभुकों के बीच 58 करोड़ 66 लाख 72 हजार रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। मुख्यमंत्री 174 करोड़ 22 लाख 68 हजार की 355 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं 199 करोड़ 92 लाख 64 हजार रुपए की 159 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुल 432 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। सरायकेला खरसावां जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों को सरकार के विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। सरायकेला खरसावां जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए अधिक से अधिक लोगों को केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित किया जा रहा है। जिले में कुल 9 प्रखंड एवं 3 नगर निकाय क्षेत्रों में प्रतिदिन कैंप लगाकर विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उपायुक्त अरवा राज कमल ने कहा कि पिछले 12 अक्टूबर से लेकर अब तक कुल 23,938 लोगों का विभिन्न योजनाओं में लाभ के लिए आवेदन प्राप्त किया गया है, जिसमें 11,622 लोगों के आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ऑन द स्पॉट लाभ दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि लंबित आवेदन का निष्पादन के लिए संबंधित विभाग कार्य कर रही है। जल्द ही उन्हें योजनाओं का लाभ मिलेगी। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल उर्स के मुबारक मौके पर रांची के डोरंडा स्थित हजरत कुतुबुद्दीन रसालदार बाबा की दरगाह पर चादर पोशी की। राज्य के लोगों की बेहतरी और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हजरत कुतुबुद्दीन रसालदार बाबा की दरगाह सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है। राज्य में प्रेम, सद्भाव और भाईचारा बना रहे और हम सभी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। हम सभी एक दूसरे का सम्मान करें और मिलजुल कर राज्य के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देते रहें।
आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेस आज 3 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। इस वर्ष जनवरी में दूसरी बार कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री गुतेरेस सबसे पहले मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वे IIT मुंबई में संयुक्त राष्ट्र भारत साझेदारी विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। 20 अक्टूबर को श्री गुतेरेस गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली से संबंधित पुस्तिका मिशन लाइफ, इसके लोगो और टैग लाइन के शुभारंभ समारोह में शामिल होंगे। वे एकता प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और गुजरात मोढेरा में सौरग्राम और सूर्य मंदिर भी देखने जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर G20 की भारत की अध्यक्षता और बहुपक्षवाद सहित विभिन्न विषयों पर श्री गुतेरेस के साथ विचार विमर्श करेंगे। 12वीं रक्षा प्रदर्शनी आज से गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर में शुरू हो रही है। इसका आयोजन 2 वर्ष में एक बार किया जाता है। प्रदर्शनी में सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम और उद्योग सशस्त्र बलों के लिए रक्षा उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। 5 दिन की यह प्रदर्शनी 22 अक्टूबर तक चलेगी। 12वें डेफ एक्सपो का मुख्य विषय पाथ टू प्राइड है, जो भारतीय अंतरिक्ष वैमानिकी और रक्षा विनिर्माण क्षेत्रों के साथ ही विदेशी ग्राहकों के साथ साझेदारी, प्रदर्शन और समन्वय करके भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप है। डेफ एक्सपो के अंतर्गत सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर कल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत की। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव +2 स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्कूली शिक्षक अपनी उपस्थिति में बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाएं। उन्होंने बच्चों और अभिभावकों से कहा कि किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि खुद के फायदे के लिए ये गोली खिलाने की जरूरत है। हम हर बच्चे के स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं, क्योंकि वे देश के भविष्य हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम कालाजार उन्मूलन के करीब हैं।
कृमि की दवा की सभी खुराक खाने के बाद बहुत हद तक कुपोषण और अन्य बीमारियों की रोकथाम भी कर पाएंगे। आम जनों से उन्होंने आह्वान किया कि कोविड-19 अनुकूल व्यवहारों का पालन करते हुए 1 से 19 साल के सभी बच्चों और किशोर किशोरियों को कृमि नियंत्रण की दवाई एल्बेंडाजोल अवश्य खिलाएं। पाकुड़ जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में कालाजार रोग की रोकथाम को लेकर कार्य योजना पर काम किया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। कालाजार की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य महकमा पूरी ताकत झोंके हुए है। जिले के हिरनपुर, लिट्टीपाड़ा एवं अमड़ापाड़ा प्रखंड के 106 कालाजार प्रभावित गांवों में छिड़काव कार्य के साथ ही कालाजार मोबाइल जागरूकता मेला के जरिए ग्रामीण इलाकों के लोगों को रोग के लक्षण, इससे बचाव के उपायों सहित रोगियों की पहचान कर उन्हें समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का काम जोर शोर से किए जा रहे हैं। पाकुड़ जिले से कालाजार रोग को खत्म करने के लिए सूचना प्रदाताओं को उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन कर उनके दायित्वों की जानकारी देने के साथ ही रोग के समूल खात्मे को लेकर प्रभावित गांवों के लोगों से संपर्क कर सूचना का आदान प्रदान करने के बारे में भी बताया गया है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। भारतीय निशानेबाज समीर ने विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर जूनियर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। चीन के वांग शिवेन ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि चीन के ही लियू यानपैन को कांस्य पदक मिला। महिलाओं की एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का फाइनल आज खेला जाएगा। ईशा सिंह, शिखा नरवाल और वर्षा सिंह की टीम भारतीय चुनौती पेश करेगी। इससे पहले रविवार को पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रुद्रांश बाला साहेब पाटिल, किरण अंकुश जाधव और अर्जुन बाबूता की टीम ने भारत के लिए प्रतियोगिता में 5वां स्वर्ण पदक जीता। चैंपियनशिप में भारत ने अब तक 5 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 14 पदक जीते हैं। भारत पदक तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। फुटबॉल में AFC अंडर-20 एशिया कप क्वालिफायर्स मुकाबले में भारतीय टीम आज मेजबान कुवैत से खेलेगी। अंडर-20 एशिया कप अगले वर्ष उज्बेकिस्तान में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से कुवैत सिटी के अली सबा अल सालिम स्टेडियम में होगा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। चक्रधरपुर रेल मंडल के नए DRM के रूप में अरुण राठौर ने कल पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने निवर्तमान DRM विजय कुमार साहू का स्थान लिया। गोड्डा हंसडीहा रेल मार्ग पर कल देर शाम कठौन के समीप एक दंपति ने ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच कर रही है। देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने दीपावली पर्व को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। पटाखों को बिना लाइसेंस लिए बेचा गया तो प्रशासन की ओर से कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पारा शिक्षक टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के आह्वान पर आज टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक राजभवन के समीप धरना प्रदर्शन करेंगे। टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक संघ वेतनमान और अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव और मुख्यमंत्री के बोकारो में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की खबर को पहली सुर्खी बनाया है। प्रभात खबर लिखता है, झारखंड में कौशल विकास विश्वविद्यालय जल्द खुलेगा। निजी स्कूलों की तरह होंगे सरकारी स्कूल। IIM में ट्रेनिंग ले रहे हैं शिक्षक। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मधुकौन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड पर की कार्रवाई। रांची टाटा हाईवे निर्माण कंपनी की 80 करोड़ 65 लाख की संपत्ति जब्त। शीर्षक से दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर इस खबर को प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, बारिश के बाद मच्छर जनित रोगों का प्रकोप बढ़ा। रैपिड रिस्पांस टीम बनेगी। झारखंड के 12 जिलों में डेंगू, 9 में जेई। दैनिक जागरण ने एक चरण में होगा स्थानीय निकाय चुनाव, ईवीएम से होगी वोटिंग की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने कांग्रेस डेलीगेट्स की ओर से कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हुई वोटिंग की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में इंटरपोल महासभा की 90वीं बैठक को करेंगे संबोधित। 4 दिवसीय सम्मेलन में 195 सदस्य प्रतिनिधि लेंगे भाग।
आज कोडरमा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री होंगे शामिल। 432 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेश 3 दिन की यात्रा पर आज आएंगे भारत। मुंबई में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को देंगे श्रद्धांजलि। और विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज समीर ने पुरुषों की 25 मीटर जूनियर पिस्टल स्पर्धा में जीता रजत पदक। महिलाओं की एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का फाइनल आज खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।